हेलो एवरीवन, बीएड पुस्तक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेसन प्लान दिखाने जा रही हूँ। यह लेसन प्लान मैथ्स का है, यानी कि गणित का है। यह लेसन प्लान कक्षा 7 या 8 के लिए है। यह लेसन प्लान टॉपिक व्यंजकों का योग पर बना हुआ है, यानी कि एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे बना हुआ है। तो आइए देखते हैं लेसन प्लान कैसे बनता है और हमें किन बातों का ध्यान देना होता है लेसन प्लान बनाते समय। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबसे पहले देख रहे होंगे, यहाँ पे नेम ऑफ द प्यूपिल टीचर लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद आता है हमारा नेम ऑफ द स्कूल, यानी कि आप जिस स्कूल में इंटर्नशिप करने जा रहे हो उस स्कूल का नाम यहाँ पे लिखोगे। फिर आता है सब्जेक्ट, जिस भी विषय को आप पढ़ा रहे हो क्लास में, वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे लिखोगे। फिर क्लास, जिस भी क्लास को आप पढ़ा रहे हो। उसके बाद आता है डेट, जिस भी तारीख को आप पढ़ा रहे हो। फिर आता है पीरियड, जिस भी घंटी को आप पढ़ा रहे हो, जैसे दूसरी घंटी, तीसरी घंटी, पीरियड में वो लिखा आएगा। उसके बाद आता है हमारा ड्यूरेशन, जो आपका घंटी है, जो आपकी पीरियड है, वो कितने देर की है, यानी कि 40 मिनट 35 मिनट के ड्यूरेशन में लिखा आएगा। फिर लेसन प्लान नंबर। फिर आता है हमारा टॉपिक, जिस भी टॉपिक को आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हो वो यहाँ पे लिखा आएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है व्यंजकों का योग। अब आप देख रहे होंगे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक जनरल ऑब्जेक्टिव और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव में हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होता है और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में कंटेंट रिलेटेड यानी टॉपिक रिलेटेड होता है। जनरल ऑब्जेक्टिव जो है वो लॉन्ग टर्म में अचीव किया जाता है, वो आप 1 या 2 क्लास पे अचीव नहीं कर सकते हैं। पर जो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है वो शॉर्ट टर्म में अचीव किया जाता है, यानी जब आप टॉपिक को पढ़ा रहे हो 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास, उसमें आप इसको अचीव कर सकते हो। तो देखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव में हमें क्या लिखना होता है। मैंने यहाँ 3 जनरल ऑब्जेक्टिव लिखा है। पहला है छात्रों को समस्याएं हल करने में गति की वृद्धि करना। दूसरा है छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा मैंने लिखा है छात्रों को गणितीय विद्याओं की समझ विकसित करना। तो ये था हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव। अब हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। तो हम देख रहे होंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव 4 पार्ट में विभाजित है। बेस्ड ऑन नॉलेज, बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन एंड बेस्ड ऑन स्किल। ये है हमारा 4 तरीके का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब बेस्ड ऑन नॉलेज में हमने क्या लिखा है ये हम देखते हैं। पहला मैंने लिखा है छात्र चर व अचर राशियों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा मैंने लिखा है छात्र अनेक चर वाले व्यंजकों को पहचान पाएंगे। बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग में मैंने लिखा है छात्र चर व अचर राशियों में भेद कर सकेंगे और छात्र सजातीय राशियों का उदाहरण दे सकेंगे। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन में आप लिखेंगे कि आप जिस भी टॉपिक को पढ़ा रहे हो बच्चे उसे अपने दैनिक जीवन में किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, यानी मैंने लिखा है छात्र सजातीय व विजातीय व्यंजकों का योग एवं प्रयोग कर सकेंगे और छात्र पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों का जवाब दे सकेंगे। अब आता है बेस्ड ऑन स्किल। बेस्ड ऑन स्किल में आप ये लिखते हो कि आप जिस भी टॉपिक को पढ़ा रहे हो उसे पढ़ने के बाद बच्चों में किस तरीके का स्किल डेवलप होता है। यानी मैंने लिखा है यहाँ छात्र बीज गणितीय व्यंजकों का योग करने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। ये था हमारा पहला पन्ना। अब हम दूसरे पन्ने की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देख रहे होंगे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है मेथड ऑफ टीचिंग, यानी कि आप कौन सी विधि उपयोग कर रहे हैं अपने टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए क्लास में। जैसे मैंने यहाँ लिखा प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोग विधि इत्यादि। उसके बाद आता है हमारा टीचिंग एड यूज़, यानी कि आप शिक्षण सामग्री क्या यूज़ कर रहे हो। जैसे मैंने लिखा है चॉक, डस्टर, रोलर बोर्ड। आप चाहें तो नोटबुक लिख सकते हो और भी चीज़ें लिख सकते हो। उसके बाद आता है एक्टिविटीज़। आप अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए कक्ष में क्या एक्टिविटीज़ करवा रहे हो। जैसे मैंने लिखा है यहाँ विद्यार्थियों को सजातीय एवं विजातीय व्यंजकों का योग के बारे में बताएंगे। फिर प्रीवियस नॉलेज में आप ये अज्यूम करते हैं कि बच्चे टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। जैसे मैंने लिखा है छात्र सजातीय तथा विजातीय व्यंजकों का समान ज्ञान रखते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है। इसमें आप इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं जिससे बच्चे जो हैं वो टॉपिक के बारे में खुद ब खुद जान सकें। टॉपिक उन्हें पता चल जाए कि टॉपिक क्या है, आप क्या पढ़ाने वाले हो क्लास में। क्वेश्चन जो है वो इस सीरीज़ में रहता है कि हर एक क्वेश्चन जो है वो बच्चों को टॉपिक तक लेके जाता है। जैसे मैंने यहाँ पहला क्वेश्चन किया है 3x + 5y में x तथा y क्या है, तो बच्चे उत्तर करेंगे यह चर राशियाँ हैं। फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है उससे आगे 2x + 3y में 2x व 3y क्या कहलाते हैं, तो बच्चे कहेंगे ये पद कहलाते हैं। फिर मैंने
क्वेश्चन किया है उनसे, यदि दो पदों का जोड़ा जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? तो बच्चे कहेंगे वह एक व्यंजक कहलाता है। फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है उनके आंसर पे, 2x + y तथा y + 3x का योग कितना होगा? तो बच्चे ये बता नहीं पाएंगे, उनके लिए ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे अपने स्टेटमेंट ऑफ द एम में। जैसे मैंने यहाँ किया है, बच्चे आज हम लोग व्यंजकों के योग के बारे में विस्तार से जानेंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट पेज, जिसमें हम देख रहे होंगे 4 कॉलम है, टीचिंग पॉइंट, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड इवैल्यूएशन। टीचिंग पॉइंट में आप अपना पॉइंट्स लिखेंगे, आप जिस भी पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हो वो पॉइंट सिर्फ यहाँ लिखाएगा। प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ में आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखाएगा। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में आप लिखोगे कि आप पढ़ा रहे हो तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। और इवैल्यूएशन में आप क्वेश्चन राइज करोगे कि जो आप पढ़ा रहे हो वो समझ में आ रहा है या नहीं बच्चों को। जैसे मैंने यहाँ टीचिंग पॉइंट में लिखा है, सजातीय व विजातीय व्यंजकों का अर्थ। और मैंने विकासात्मक प्रश्न पहले किया है, जैसे 4x में चर संख्या क्या है? तो बच्चे कहेंगे x। फिर मैंने किया 2x, 8x, 13x, 15x में चर संख्या कितनी है? तो बच्चे कहेंगे समान चर है। फिर मैंने क्वेश्चन किया है, इस प्रकार की राशियों को क्या कहते हैं? तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। फिर मैं बताऊंगी उन्हें कि इस टाइप के राशियों को क्या कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं। फिर मैंने बोधात्मक प्रश्न किया है। बढ़ते हैं दूसरे पन्ने की तरफ, जिसमें मैंने दूसरा टीचिंग पॉइंट लिखा है, यानी सजातीय व्यंजकों का योग। इसमें भी मैंने विकासात्मक प्रश्न किया है। विकासात्मक प्रश्न करने से हमें पता चल जाता है कि बच्चे का लेवल क्या है, उन्हें कितना आता है और आपको कहाँ से बताने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने फिर क्वेश्चन किया और बच्चों को फिर समस्या हुआ है और मैंने फिर जो है वो उन्हें समझाया है। आप स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में लिख सकते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, छात्र समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आप इवैल्यूएशन में छोटे क्वेश्चंस बच्चों से पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे फिर मैंने थर्ड टीचिंग पॉइंट लिखा है विजातीय राशियों का योग, जिसमें फिर मैंने विकासात्मक प्रश्न किए हैं। देखिए, उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया है इसे यहाँ पे। और स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में फिर मैंने यही लिखा है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर मैंने बोधात्मक प्रश्न दिया है और छात्र उस प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। जो भी 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप इसी तरीके से अपने लेसन प्लान में लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पेज, जिसमें है ब्लैक बोर्ड समरी। ब्लैक बोर्ड समरी में आप ऊपर दिनांक लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख सकते हैं आप, और अपना टॉपिक लिखेंगे। और जिस तरीके से आप कक्ष में श्यामपट्ट का उपयोग करते हैं अपने टॉपिक को पढ़ाते समय, उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ पे श्यामपट्ट का उपयोग करेंगे और वहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखाएंगे कि आपने क्या क्या पढ़ाया है। जैसे यहाँ मैंने दोनों पार्ट में लिखा है, विजातीय व्यंजक और सजातीय पदों का योग। उसके बाद आता है हमारा रिकैप्चुलेशन और असाइनमेंट। हमारा रिकैप्चुलेशन में हम बच्चों को क्वेश्चंस करते हैं और ये ट्राई करते हैं कि हमारा रिकैप्चुलेशन का क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा छोटा क्वेश्चन हो कि बच्चे उसे आंसर कर सके तुरंत। और हमारा जो असाइनमेंट होता है वो होमवर्क होता है, वो हम बच्चों को घर से करके लाने के लिए देते हैं। जैसे मैंने रिकैप्चुलेशन में यहाँ लिखा है 10x में चर संख्या x तथा अचर संख्या 10 है। और मैंने असाइनमेंट में लिखा है, बच्चों को दिया है, सजातीय व्यंजक किसे कहते हैं, विजातीय व्यंजक किसे कहते हैं, 5x + 10x का योग कितना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है 5x + 2y + 3z तथा 4x + 3y + 7z का योग कितना होगा। तो आप इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन उन्हें असाइनमेंट के रूप में दे सकते हैं। जो भी आपने पीछे पढ़ाया है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप असाइनमेंट में और रिकैप्चुलेशन में दे सकते हैं। फिर हमारे ये नेक्स्ट पेज है स्ट्रेंथ और वीकनेस, यानी जब आप पढ़ा रहे थे कक्ष में तो छात्रों का प्रतिक्रिया क्या था, छात्र कैसे थे, उनमें क्या स्ट्रेंथ थी, क्या वीकनेस थी। यानी जैसे मैंने स्ट्रेंथ में मैं 1-2 बता देती हूँ आपको। लिखा है छात्र जिज्ञासु थे, छात्र वर्ग में शांत रहते थे, छात्र अध्यापक की बात ध्यान से सुनते थे। उसी तरीके से आप और भी लिख सकते हैं, छात्र समझने की कोशिश करते थे, छात्र इंटरैक्टिव थे,
उसी तरीके से वीकनेस में मैंने लिखा है, कुछ छात्र गृह कार्य करके नहीं आते हैं, कुछ छात्र ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं, कुछ छात्र में आत्मविश्वास की कमी है। तो ये आप कुछ भी लिख सकते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस में, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था हमारा मैथ्स का लेसन प्लान जो कि व्यंजकों का योग था। आशा है कि आपको ये लेसन प्लान पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।